अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बड़ा ज़बरदस्त हॉकी को लेकर इक़दामात हो रहे हैं। अब किस हद तक ज़बरदस्त हैं? गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान हॉकी की इंतज़ामिया, जो फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं तारिक बुगटी साहब, वो भी, राना मुजाहिद जो सेक्रेटरी हैं वो भी, ताहिर ज़मान भी मौजूद थे। नसीर बुद्दा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में कैंप लगा हुआ है पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम का, और इस कैंप से 20 लड़कों को चुना गया है जो नेशंस कप खेलने मलेशिया जा रहे हैं। और 10 तारीख को टीम गालिबन रवाना हो रही है। 10 तारीख के बाद 3 दिन के मैचेस होंगे, 3 साइड मैचेस जापान वगैरह के साथ खेल रहे हैं हम। उसके बाद नेशंस कप खेलेंगे तो प्रैक्टिस मैच का मौका मिल जाएगा। कैंप लगा हुआ है। ताहिर ज़मान बड़े शानदार कोच हैं, उनके हवाले से मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़े स्किल्ड कोच हैं ताहिर ज़मान, और क्वालिफाइड कोच हैं। पर बहुत सारे मामलात जो हैं वो इस सिटिंग हॉकी इंतज़ामिया को लेकर, इससे पहले वाली हॉकी इंतज़ामिया इसको लेकर बढ़ते चले जा रहे हैं। बकौल उनके सवाल मैंने किया तो उन्होंने कहा 3,000 रुपया कैंप में पर डे लड़कों को दे रहे हैं और 20,000 रुपया इंटरनेशनल मैच का दे रहे हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। अगर आज के दौर में मैं देखूं तो कुछ भी नहीं है। फिर इनके अपने टूर्स भी हैं हॉकी इंतज़ामिया के, ये सारे मामलात भी हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर हॉकी टूर्स, उस पर आने वाले ढेरों अखराजात और हॉकी के प्लेयरों को मिलने वाली थोड़ी थोड़ी रकम, और उसके बाद उनकी डेलीज़ के पुराने मामलात के सवाल भी किया गया। उन्होंने कहा जी सब क्लियर हो गया, कोई पुरानी डेली मौजूद नहीं है, सब दे दी गई हैं, इनके आने के बाद कोई मसाइल नहीं है। जबकि काफ़ी हॉकी प्लेयर्स ने मुझसे ख़ुद रब्ता करके शिकायत की। हमारे बहुत सारे लेजेंडरी सीनियर प्लेयर्स हैं, वो भी इस पर काफ़ी बात करते रहते हैं। लेकिन हॉकी ज़बूं हाली का शिकार है। क्या वजह है? पाकिस्तान में हॉकी का कोई टैलेंट कमी नहीं है। पाकिस्तान में एक से एक बड़ा नाम, हम समीउल्लाह, इस्लाहुद्दीन, हसन सरदार, शहनाज शेख, फिर शहबाज सीनियर, वसीम फ़िरोज़, ताहिर ज़मान खुद, राना मुजाहिद बड़े अच्छे प्लेयर थे, और सारे हॉकी के टॉपेस्ट प्लेयर, सोहेल अब्बास तक की ये लड़ी बड़ी ज़बरदस्त रही है। लेकिन क्या हुआ हॉकी के साथ और क्यों हुआ, इस पर हम हमेशा बात करते हैं। पर अब आगे क्या होने जा रहा है? ग्रास रूट पे कोई काम भी हो रहा है हॉकी के, या बस हॉकी का कैंप लगता है? डिपार्टमेंटल हॉकी जब से बंद हुई है वहाँ पर नौकरियाँ भी ख़त्म हो गई हैं। क्या हाल है वहाँ का, क्या सिचुएशन है वहाँ की? बड़े बड़े हॉकी प्लेयर्स को हमने रोते हुए भी देखा है। क्या डिपार्टमेंटल हॉकी की बहाली हुई है? अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? वज़ीर आज़म के अहकामात वाज़े थे। इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। बहुत लेजेंडरी, बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान हॉकी का, वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइंड ऑफ हॉकी अगर मैं कहूँ, और हॉकी के एरा का एक बहुत ही क्लासिक प्लेयर और लेजेंड हॉकी साबिक ओलंपियन वसीम फ़िरोज़ साहब ने हमें ज्वाइन किया। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना खुकर, अपना मुझे बड़ी खुशी है कि अजलान आपने ऑनलाइन लिया, हमेशा से लेते हैं और अच्छी बातें, मैं तो पॉजिटिव बातें करते आया हूँ। और हमारे जितने भी सुनने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर, हमारे जो लवर हैं, हॉकी लवर, वो इसको बखूबी सुनते हैं, तो अच्छी बातें होती हैं। हम तो फेयरिज्म पे खेले हैं पाकिस्तान से हॉकी, और फेयर पे ही बातें होती हैं कि भाई क्या गड़बड़ हुई है और क्यों अभी तक ठीक नहीं हो रहा, जबकि हमारे जितने लीजेंड हैं वो साइड पे हो गए, अब बिल्कुल हट गए। उन्होंने कहा यार बोल बोल के तंग आ गए, अब बोलने से कोई फायदा नहीं है। एक आप हैं जो कि आपका जो आपका मीडिया है, क्योंकि आप अपने जैसे कहते हैं कि अपने अलग से लगे हुए हैं, करंट अफेयर भी कर रहे हैं, प्रोग्राम को भी दे रहे हैं, साथ में हॉकी के लवर भी हैं। तो हॉकी को बेहतर कि आज होगा, कल होगा, कल होगा तो कभी तो होगा। तो बात यह है कि वो जो लोग अंदर बैठे हुए हैं वो भी आज भी वही मोनोपली कर रहे हैं। और खुद ही अब देखो ना, राना मुजाहिद को मैंने पूरा डिटेल देखी, उसको हेड कोच बनने की क्या जरूरत है? अब उधर से उस पर बैंड लगा हुआ है, इधर तुम हेड कोच बन के जा रहे हो, तुम ना सेक्रेटरी हो, ना तुम इधर के हो ना उधर के हो, और आप पे पैसा ही जाया हो रहा है। आप एक ताहिर ज़मान चाहता, वही सब कुछ संभालता है, जब आपका फंडिंग नहीं है तो आप क्या प्लेयर ट्रिप पे जा रहे हैं वहाँ? अच्छा, कह तो रहे कि ताहिर ज़मान हेड कोच है वसीम भाई, कहा तो ये जा रहा है यार। तो लिखा हुआ तो है उसमें, ताहिर ज़मान का कोच लिखा है, हेड कोच राना मुजाहिद का लिखा हुआ है। हाँ, मैं खुद भी देखकर हैरान हुआ भाई। तो आप इधर देखें ना कि इधर क्या, इधर दिखाया कुछ, मारा कुछ, दिखाते कुछ है, मारते कुछ है। ये तो दो तरह के गेम खेलते हैं भाई। तो बात ये है कि हमने तो कहा था कि हाँ वो ताहिर ज़मान है, हम मान लो वो हुआ नहीं तो हम खुद चले गए। तो भाई ये बड़ा गलत साइन है। और आपके पास एक लड़का इसमें ऐड हो जाता, ठीक है ना। ये कितने की टीम जा रही है, आप बताएं आप मुझे। 20 रुकनी टीम सर जा रही है, जिसमें से 18 खेलने वाले हैं, 2 रिजर्व खिलाड़ी हैं, ये बताया गया। अब मुझे अब देखें ना कि ऑफिशियल कितने हैं इसमें, ऑफिशियल देख लें आप। सर ऑफिशियल भी काफी सारे हैं। तो भाई ऑफिशियल किसकी जा रहे हैं? घूमने जा रहे हैं, सैर करने जा रहे हैं क्या?
ये बच्चों का हक मार रहे हैं, उनके टीएडीए मर रहा है बेचारों का, उनके पास नौकरियां नहीं है और आप जा रहे हो प्ले ट्रिपल। अभी भी आप जो है वो जो है अपना इतनी मार खाने के बाद भी नहीं सुधर रहे हो। कि इतनी इतनी मारे आपने हॉकी में खा ली, इतनी लोगों की बातें सुन ली, उसके बाद भी आप सुधर नहीं रहे हो। तो इनके ऊपर तो लाइफ टाइम बैन लगा देना चाहिए भाई। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों को अंदर नहीं लेके आओ जिनका एहसास मर गया है। हॉकी का तो दिन जनाजा निकाल दिया, खत्म हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। एक ड्रामा देख रहा था अभी मैं अरसलान, एक ड्रामा आ रहा था टीवी पे, कोई ड्रामा बनाया है या फिल्म बनाई है पता नहीं हॉकी के ऊपर। उसमें मैंने रोना देखा कि यार उसमें कह रहे हैं हॉकी का तो जी को पूछने वाला नहीं है मगर मैं हॉकी लवर हूँ। तो सर सही भी कह रहे हैं, गलत क्या है वसीम भाई, सही कह रहे हैं। वो हॉकी को ऊपर लाने के लिए बेचारे वो ड्रामा जो बना रहे हैं ना, वो भी दिल बर्दाश्ता हो के, अफसुर्दा हो के दिल बना रहे हैं। बताइए आप, उनका दिल भी टूटा हुआ कि हम ड्रामा कैसे बनाएं, किस चीज से बनाएं कि हॉकी तो जीत ही नहीं रही। वसीम भाई ये जो 20 रुकनी टीम है आपने देखी भी होगी, इमाद बट भी लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, कई लड़के हैं बेचारे जिनके पास डिपार्टमेंट भी नहीं है। ये ज़रा डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पे आज आपसे बड़ी डिटेल बात करूंगा। डिपार्टमेंट्स बंद हुए, हमने बड़े बड़े प्लेयर्स को रोते हुए देखा, शकील को भी देखा, दीगर प्लेयर्स को भी देखा। इमाद बट बहुत अच्छा प्लेयर है, एक बार इसको भी बेचारे को टीम में डाल के बाहर कर दिया, इसके साथ भी बड़ी ज्यादती की गई। अब इमाद कैप्टन है और डिजर्व भी करता है, वेल डिजर्विंग कप्तान है, बड़ा अच्छा प्लेयर है। डिपार्टमेंट सर आप हमेशा इसके एडवोकेट रहे हैं, आप लोग खेलते थे तो 100 डिपार्टमेंट आपके पीछे थे, बंद होने के बाद क्या हुआ ऐसा कि हॉकी भी बिल्कुल बंद हो गई? एक बात बताएं, अभी एक मीटिंग हुई थी पीएम के साथ, प्राइम मिनिस्टर के शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, हमारे मुल्क के साथ प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक चीज जारी करी कि जी मैं नौकरियां बहाल करा रहा हूँ। अभी तक क्यों नहीं हुई मुझे बताएं, साल होने को आ गया। वहाँ पे राना सनौल्ला भी थे, ठीक है ना, वहाँ पे एहसन इकबाल साहब भी मौजूद थे। आप मुझे बताएं कि ये अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकला डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई आपको जॉब्स हम दे रहे हैं और वहाँ पे अपना नौकरियां देना शुरू करें। अपना नेशनल बैंक है, पीआई है, कस्टम्स है, वापडा है, इनमें नौकरियां जब तक नहीं आएंगी, प्लेयर ऊपर नहीं आएंगे, कुछ भी कर लो आप अरसलान, टीम हार जाएगी आपकी। लड़कों के पास खाने के पैसे नहीं है यार, रो रहे हैं वो, रो रहे हैं लड़के, वो बेचारे 20,000 रुपए, ये 20,000 रुपए में क्या होता है मुझे बताएं आप। 20,000 रुपए आपको टीएडीए मिल रहा है अपना पर अच्छा मैच का, क्या वसीम भाई सच बताएं, आप 20,000 टीएडीए की बात करेंगे, वो है जो इंटरनेशनल मैच का है, मैच फीस की बात कर रहा हूँ, डेली दे रहे 3,000, क्या वाकई 3,000 दे रहे हैं? मुझे जो पता था कि 1,500 1,000 इस तरह मिलता है। यार 3,000 में तो आजकल खाना भी नहीं खा सकते 2 आदमी मिलके यार। क्या बात कर रहे हो, 3,000 रुपए क्या अहमियत है मुझे बताया। 2 आदमी भी जाएंगे ना बेचारे, वो अपने दोस्तों को 2 जमा कर लेगा तो 3,000 है ही नहीं, एक आदमी का खाना है। सही बात है, मुझे बताओ, ये 3,000 रुपीज दे रहे हैं, इनसे पूछिए खुद कितना ले जाएंगे, ये तो पूछे आप। ये जा रहे हैं ट्रिप के ऊपर, ये सारी डेलियां खुद रख लेंगे अपने पास और किसी न किसी तरीके से जो है पेपर को मैं घुमा फिरा के अपनी जेब भर लेंगे। यार खुदा का वास्ता यार, ये हमारे मुल्क को क्या हो गया? हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं समझते? हमारे जो सियासतदान बैठे हुए हैं अपना पार्लियामेंट हाउस के अंदर, निकाले इन डफरों को यार, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया हॉकी। देखो ताहिर जमान आया है, ठीक है ना, वो इज अ वेरी गुड कोच, वो बाहर से आया, वो पहले नहीं आ रहा था अपना, ठीक है। जब उसको एक्सपीरियंस आ गया, जब उसने बाहर की कंट्रियों को सिखा दिया, अपनी कंट्री में आया तो आगे परेशान है क्या बच्चों के पास? अब वो किस बच्चे की लड़ेगा? क्या वो लड़ेगा? क्या किसने लड़ेगा? वो ऊपर कह देगा सुनवाई है ही नहीं आपकी, वो ऊपर कह देगा ताहिर जमान कि बच्चों की नौकरी के लिए कुछ करो, तो सुनवाई नहीं है, आगे कोई नहीं सुनेगा। अच्छा ताहिर जमान के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं, ताहिर जमान बड़े हाईली क्वालिफाइड और बड़े स्किल्ड खिलाड़ी भी बहुत अच्छे और कोच बड़े अच्छे हैं। आप समझते हैं कि अगर ताहिर जमान मुस्तैदी के साथ या उन्हें मौका मिला काम करते रहे तो 3-4 साल में शायद टीम बेहतर हो जाए? देखो जब वो अकेला काम करेगा ना, देखिए जब बीच में जो आप, मुझे पता है कि बीच में कुछ पखें होती हैं, पख समझते हैं किसे कहते हैं? 2-4 बीच में बोलने वाले, उनको पख कहते हैं, पख। तो ये जब उसके वो अकेला होगा ना सिंगल, तो अकेला डिसीजन ले सकता है। 3-4 आदमी आप जो टीम बना के उसके साथ हेड कोच, असिस्टेंट कोच और डायरेक्टर मैनेजर और ये वो बीच में कूदते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा भाई। दूसरी बात ये, उसको हाथ पे छोड़ दो 5 साल के लिए, टीम तैयार कर देगा। अब बात ये है कि जब बीच में आप जाके अनऑफिशियल लोग जाते हैं बीच में, जो नॉन टेक्निकल होते हैं, उनको हॉकी आती नहीं और हॉकी सिखा रहे होते हैं। वो ओलंपियन है, पाकिस्तान से खेला, वर्ल्ड कप जिताया, अब हमारे साथ खेला हुआ है यार। बात ये कि साथ खेला हुआ है, 8-9 साल हमारे साथ खेला है हॉकी, उससे पता है कि भाई किस जगह पे कौन सा आदमी किस जगह खेलेगा, बच्चा उसको कैसे मैंने लेना है और किसने ट्रेनिंग करानी है। आप देखो ना, ख्वाजा जुनैद भी तो कोच था, क्या किया आपके सामने? 9 साल रहा, 10 साल रहा, कुछ भी नहीं हासिल नहीं कर, बल्कि उनका 12 प्लेयर खिला दिए, ठीक है ना। आज भी उनकी मनमानियां चल रही हैं अंदर बैकडोर से।
तो भाई ऐसे लोगों को, अब जैसे राणा के ऊपर, राणा को, मेरा राणा भाइयों की तरह है, मेरा छोटा है, मैं उसको समझाया, राणा नहीं करो यार, इस पे आपकी बदनामी होगी, नहीं मान रहा। अभी हेड कोच का नाम चले गया, अब मैं आपको, अभी मेरे आपका प्रोग्राम चल रहा है, जाएगा वो मलेशिया, मैं बता दूं आपको, लिख लेना आप कह रहे हो ना कि नाम तो चल रहा है, आप ये जाएगा वहां पे मलेशिया टीम के साथ, देख लेना आप, यार अभी लिख लो। कैसे आप चलेगी पहले कह हॉकी दो अगर हेड ये कोच आप इसी टाइगर तरह मन बना करते दो, वो रहेंगे? जाएगा साथ घूमने के लिए। वसीम तो भाई आप कैसे चलेगी हॉकी अगर यही होता रहा? पहले हॉकी कम तबाह हो रही है, इन बातों से और होगी, क्या भाई करें? देखिए, पहले तो आपकी बैसाखियां थी, ठीक है ना, आपकी बैसाखी भी खत्म हो गई भाई। अब तो आपके पास टांगे तो है ही नहीं आपके पास, ठीक है ना, जिस पे आप चलें। तो बात ये कि बैसाखियां थी वो भी खत्म हो गई, तो अब ये सिर्फ जो है अल्लाह तवक्कुल है, अल्लाह तवक्कुल समझते हैं इसको, कहते हैं अल्लाह के रास्ते पे चल रही है, खेलेगी हार जाएगी, भले बाहर में, ये हमें पैसा मिल रहा है, खत्म बात, हमें टूर मिल रहा है बाहर का, हम घूमने फिरने जा रहे हैं यार, ये ना क्वालिफाई करा पाएंगे ना। मैं अभी लिख लें, आप बच्चों के पास जब तक नौकरी नहीं होगी, आप क्वालिफाई किसी चीज के लिए भी आप भूल जाए, मुमकिन ही नहीं है। जॉब चाहिए बच्चों को, खाने पीने के लिए कुछ हो, उनका घर का आसरा तो हो, कम से कम घर में राशन चले, कुछ खाना पीना उनके पास होगा तो चलेगा। लेकिन ये वसीम भाई बेचारे आप इसकी इतनी लीग खेल रहे हैं। एडवोकेसी करते हैं, मैं वापस आता हूं इस बात पे। वजीर आजम ने अनाउंस कर दिया था, आप लोगों की एक मीटिंग भी हुई थी, एक मुझे याद है कि बुलाया मैं गया नहीं था आया था, इस्लामाबाद, मैं आप नहीं उसमें आ आ सका नहीं था, सके थे, मेरी आप वालदा उसमें की आ नहीं तबीयत सके खराब थे थी जी। जी। मेरी वालदा की लेकिन तबीयत खराब उसके थी। बाद वजीर आजम ने इतनी सख्ती से कहा, वजीर आजम यही कर सकते हैं कि कह दिया हॉकी फेडरेशन को बैक करना चाहिए था, परसू करना चाहिए था। डिपार्टमेंटल हॉकी क्या बहाल हुई है पाकिस्तान में? सही सही बताइएगा। नहीं हो नहीं सकती, इसलिए कि ये चीजों को लेने के लिए आपको कैबिनेट की मीटिंग बैठना चाहिए, सारे सीनियर ओलंपियन को बुलाना चाहिए जिन्होंने वर्ल्ड कप ओलंपिक टाइटल जीता है, उनको ना बुलाओ जो ओलंपिक में गए मगर ओलंपिक जीत नहीं पाए, मेडल नहीं है, उनको बुलाए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मेडल के हकदार हैं, उनको बुलाएं, मीटिंग करें, हाँ जी, फैक्ट एंड फिगर बताएं। और दूसरी बात ये कि उन नॉन टेक्निकल लोगों को ना बुलाए, सियासतदानों को जिनको हॉकी का पता नहीं है और वो इनकी बातों में आके इनको जो है सपोर्ट करते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि उन टेक्निकल लोगों को ना बुलाए जो कि इनकी बातों को सपोर्ट करते हैं और आके मनमानियां करते हैं और आके हॉकी का फिर ही हाल हो जाता है। तो समझिए मेरी बात को आप भी। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। वसीम फिरोज हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी डिटेल डिस्कशन हो रही है हमारी बहुत सारी चीज़ों पर। ज़रा डोमेस्टिक हॉकी, ग्रास रूट पर हॉकी का खात्मा कैसे हुआ, ओलंपियंस की आपसी लड़ाइयों ने हॉकी को कितना तबाह किया, ज़रा इन चीज़ों पे बड़ी खुल के वसीम भाई हमेशा बड़ा ओपन बात करते हैं और हॉकी की बेहतरी पे करते हैं। चूँकि इनका ओढ़ना बिछोना हॉकी था, हॉकी ने इज़्ज़त दी, अल्लाह ताला ने इनको इज़्ज़त दी। वापस आता हूँ ब्रेक से, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। वसीम फिरोज द हॉकी लेजेंड हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम भाई शुरू करें ज़रा, आप जब शुरू किया आपने हॉकी, सही सही बताएं कितने डिपार्टमेंट आपके पीछे थे कि जी हमारे पास आके खेलें, हमसे बात करें, हमारी जॉब करें? कितनी ऑफर्स थी? मुझे खुद पता है, शहबाज सीनियर इसी शो में बताकर गए कि वसीम फिरोज जैसे प्लेयर के पास 8-8 10-10 ऑफर्स होती थी। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, शहबाज ने बिल्कुल पता, शहबाज भाइयों जैसा है मेरा, मैंने उसके साथ एक हॉकी खेली है अच्छी, जो दुनिया हॉकी का हमने दोनों में नाम किया, दुनिया हॉकी पे नाम किया हम दोनों ने, लेफ्ट साइड से लेफ्ट ही अटैक करती थी। शहबाज की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी मेरी तो भाइयों की तरह। मैं आज भी कहता हूँ कि शहबाज थोड़ा सा अपना जैसे कहते हैं माइंड को चेंज कर गया था जब सेक्रेटरी था। अगर ये उस वक्त सेक्रेटरी हो गया, अगर ये संभाल लेता, आज भी संभाल सकता है, इसमें इतनी क्वालिटी है शहबाज के अंदर। बड़ा दुनिया का अंदर एक नाम, और इतना 7 मरतबा मैन ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज जीता और रहा है अपना, और वर्ल्ड कप जिताया और कई टूर्नामेंट जितवाए, एशिया कप था, एशियन गेम था, हम सब साथ ही खेले। तो बात यह है कि वो एक सारी चीजें देखें, शहबाज जो बात कर रहा है ना कि भाई वसीम फिरोज का इतना नाम था डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट उस वक्त हमारे जेबों में होते थे, यकीन करे, पेपर पड़े में सामने के साइन करो डिपार्टमेंट में आओ, ऐसे था। नेशनल बैंक, हबीब बैंक से, मैं खुद हबीब बैंक में था, नेशनल बैंक, फिर उसके बाद आप गया, उसके बाद हबीब बैंक में था, कस्टम्स था, पीआईए था, बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, वापडा था, वापडा रेलवे, इधर से भी पंजाब से भी ऑफर थी, मैं बता रहा हूँ, फिर एमसी भी थी, फिर केडीए डिपार्टमेंट था, फिर हाउस बिल्डिंग की नौकरी थी, इतनी जॉबें थी, मैं आपको बता नहीं सकता कि लेटर लेके बैठे में वसीम भाई आप आ जाएं, मगर टॉप मोस्ट क्राइटेरिया जो था ना वो थी पीआईए और कस्टम, हबीब बैंक, नेशनल बैंक, ये 4 टीमें ऐसी थी जो टॉप मोस्ट पे थी, जिनमें से प्लेयर निकलते थे और पाकिस्तान के लिए खेलते थे। तो नौकरियां तो यार हमारे जैसे कहते हैं कि बस ताकि बस आ जाएं ऑफिस और साइन करें और ज्वाइन करें आके, और परमानेंट जॉब, परमानेंट आपकी नौकरी होगी, परमानेंट जॉब होगी आपकी। यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चे को नहीं ले पा रहे यार, मैं तो हैरान हूँ। बच्चा बेचारा अपना लीग के लिए मारा फिर रहा, कभी जाके दुनिया में कहीं जाके हॉकी खेल रहा है और पैसों के लिए। पाकिस्तान में जॉब नहीं होगी तो बच्चा लीग खेल के पाकिस्तान से खेलेगा, फिर लीग खेलने भाग जाएगा ना।
एनओसी मिलेगी इसको जब। तो बात ये कि अच्छा ये वसीम हमारी भाई, यहाँ एक अलमिया इसमें है। ऐड अप करें, एक चीज़ ऐड करें, ये जब नौकरियां ख़त्म हुई, आप समझते हैं प्योरली कि क्या ये बड़ी वजह है हॉकी की तबाही की और लोगों का रुझान ख़त्म होने की हॉकी की तरफ? देखिए स्टेक होल्डर जो है वो कब तक पैसा देंगे? एक मेरी बात, एक थोड़ा सा इसको सुनिएगा। हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स देने वाले हैं वो कब तक देंगे पैसा? हुकूमत है ना। जॉब होती है, एक चाम है बच्चे का। लेकिन उस जमाने में जॉब है, देखिए नौकरी परमानेंट जॉब है आपकी। आप डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं, जोर लग रहा है आपका डिपार्टमेंट से, यार मैं अच्छा खेलूंगा तो कैंप में आऊंगा, कैंप में आऊंगा तो फिर पाकिस्तान में आ जाऊंगा, वहां से जोर लगा के कैंप में आने के बाद। बरकत लड़के तड़पते थे कि हम किसी तरह से जो है वो कैंप के लिए जाएं, पाकिस्तान कैंप में जाएं ताकि हम अच्छा खेलें, डिपार्टमेंट से जोर लगा के कैंप में जाएं। और क्या, जब जॉब कॉन्ट्रैक्ट की जॉब होगी, ठीक है ना, तो दिल बर्दाश्त हो जाएगा, दिल ही नहीं होगा उसका खेलने के लिए हॉकी। वो तो कहेगा यार मुझे पता है मैं तो कॉन्ट्रैक्ट पे हूँ, ऊपर पर्चियां चल रही हैं, हाई लेवल पे जो है वो जो है पर्चियां चल रही हैं, बड़े बड़े सिफारिशें चल रही हैं, तो मुझे तो लेंगे नहीं। वो अपने भांजे भतीजे को, कोई 2 के बच्चे को डाल देंगे। तो भाई तो कहाँ से खेल हॉकी होगी, मुझे बताएं ना। जब आप ईमानदारी से बच्चे को काट देंगे जो अच्छा खेलने वाला है, आप जो है 20% खेल रहा है और 10% वाले को आप ले लेंगे, जो 20% वाले को उसको आप निगलेक्ट कर देंगे। तो भाई हॉकी ऐसे नहीं होती। हॉकी के लिए सेंसिटिविटी चाहिए आपको। पाकिस्तान, मैं खेला पाकिस्तान 6 मरतबा पाकिस्तान से अस्पताल निकला हूँ, लड़के आया हूँ फाइट करके। मुझसे लेफ्ट आउट था, मेरी जगह सनाउल्लाह को खिलाया, महमूद को खिलाया, मुझे जूनियर के भाई को खिलाया, ठीक है ना, एक एहसान लड़का था कनाडा बैठा उसको खिलाया, बहुत कोशिश की, मगर मैंने उनसे अच्छा होके दिखाया और पाकिस्तान से खेला, 12 साल खेल गया। तो बात ये है कि मेरे साथ तो अलमिया था कि मुझे निकालते थे, लेते थे, क्योंकि कुछ सियासत चल रही थी उस वक्त, तो मैं फिर भी फाइट करके आता था। आखिर में जब वर्ल्ड कप हम जीते, मेरी उसके बाद जो है मैंने जो टैक्सिला में कैंप लगा, जमाली साहब, मीर जफर जमाली, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे अपना मुशर्रफ के दौर में, तो भाई मुझे उन्होंने वहां पे, मैंने कह दिया सर आप अगर मुझे रखना चाहते हैं रखें। कैंप में मेरा अच्छा वो था अपना, मैंने गोल वोल मारे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी कैंप के अंदर। जर्मनी जा रही थी बर्लिन, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बर्लिन जा रही थी, तो मैंने परफॉर्म किया, वाइट से खिलाया, मुझे अगेंस्ट खिलाया। तो मैंने कहा देखिए मुझे लग रहा है मुझे आप बाहर निकालना है, और मेरी जगह पे नदी मैंडी को ले गए, जो लेफ्ट आउट कभी खेला ही नहीं, सेंटर आपसे शिफ्ट करा दिया उसको लेफ्ट आउट। तो भाई बात ये है कि पता चल जाता है हर चीज का। और उसके बाद से पाकिस्तान हॉकी टीम डिक्लाइन शुरू हो गया। वसीम भाई, आप जैसा प्लेयर, इतना बड़ा नाम, इतना जबरदस्त प्लेयर, सोचें कि एक टाइम था जब टीम में इतने ऑप्शंस थे कि चले अगर इतने बड़े प्लेयर को रिप्लेस करना है तो 7-8 प्लेयर रखते थे एक प्लेयर की जगह पे। अब तो हमारे पास एक भी नहीं है सर, अब तो किसी पोजीशन का कोई प्लेयर ही नहीं है। आप जैसे आप क्रिकेट की मिसाल ले लो, साइम अयूब बच्चा आया, साइम अयूब खेला ओपनर, बड़ा टैलेंटेड है, आपने उसको बाहर बिठाया। एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ स्पोर्ट्स के हवाले से, आपने उसको बिठा के बेंच पे बिठा के आज उसको आपने ओपन करा दी, अब बेहतरीन वो स्कोर कर रहा है और आपको ओपनर मिल गए। अभी भी टाइम लगेगा क्योंकि छोटा है। इसी तरह से जब मैं लेफ्ट आउट खेला था तो मेरे पीछे उनको एक बैकअप पे बिठाना चाहिए था बेंच के ऊपर, कि वसीम भाई ये तैयार कर रहे हैं, आप इसको भी तैयार करें, वसीम फिर उसको देखो कैसा खेलता है, उसको बेंच पे बिठाते, 16 में रखते उसको, वो देखता रहता। मेरी जगह इन आउट होता, मैं बाहर बैठता, वो खेलता, मैं बाहर बैठता खेलता, तो फिर वो बन जाता। इसी तरह से पॉलिश होता है प्लेयर। आप जिसको भी देख लें, उठा के देख लें, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बने, वो बाहर बैठ के अंदर आके बने, ठीक है ना, बाहर बैठे फिर अंदर आए और स्टार बन गए। तो भाई ये एक सीनियर जूनियर का एक रिश्ता होता है, हमेशा से रहा है। मैं आपको बता दूं, आज फुटबॉल की मिसाल देख लें, मैसी था, वर्ल्ड कप हारा और 12 से खेला था, आज देखे उसे अर्जेंटीना को जितवा दिया, अकेला सिंगल हैंड लेके चला। तो भाई हम फुटबॉल और हॉकी हम इसलिए इसको मिलाते हैं आपस में कि रनिंग का खेल है, सिर्फ हॉकी नहीं है, फुट है, बाकी चीजें वही, टेक्निक वही है। तो भाई ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ताहिर रहमान भी समझता है, सब समझते हैं, हमारे जितने भी हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं उनको ये चाहिए कि एक प्रोसीजर बनाए, एक सिस्टम बना दें जिसपे चले। सिस्टम कोई नहीं है हमारे यहाँ, सब बराबर चल रहे हैं, जो जिसका मौका मिला मार के जा रहा है। तारिक ये अपना खोकर साहब जो है आए, अपना सज्जाद खोकर साहब आए, मुफ्ती साहब पैसा जनरेट नहीं कर सकते, मैं आपको लिख के दे दूं, कब तक करेंगे पैसा जनरेट, नहीं कर सकते। तो पैसा अच्छा वसीम भाई यही आए, वसीम भाई इसी बात पे, अगर मुफ्ती साहब पैसा जनरेट नहीं कर पाते, पैसा जनरेट, कल वो बता रहे थे कि कोई एक डिपार्टमेंट है सपोर्ट का, बस एक, कोई इतने स्पॉन्सर्स नहीं है। पहले भी हमने एक चाइना से ले लिया था मामला, फिर गवर्नमेंट पैसे दे देती है आखिरी टाइम पे। कब तक चलेगा सर? हमारी नेशनल गेम है, क्या ऐसे चलेगा?
फिर जरा मैं आपसे बात करूंगा, इसको क्यों कमर्शियल नहीं करते हॉकी को, पीएसएल तर्ज की लीग क्यों? अब तो इमाद बट भी खुद कह रहे हैं कि इसको करें कमर्शियल। आप मेरे और शहबाज के सबके इंटरव्यू लेते रहेंगे, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा, इस पे कोई सुनवाई नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह करे कोई आपके करंट अफेयर के अंदर कोई ऐसा आ जाए अल्लाह का बंदा जो कि इस बात को सुन ले और इसको प्रोसेस करके पीएम के जो है कान तक बाल डाल दे। पीएम तक वो बात जाती नहीं है। पीएम अपने दूसरे चीजों में लगे हुए, मुल्क का हाल देखें आप, क्या है, जंग में लगे हुए। जंग हो गई अभी, शुगर हम जीत गए जंग, ठीक है ना। हालांकि ये जंग हमने भी जीती है, एक जंग हमने तो वहां जाके मारा इंडिया को, इंडिया के घर के अंदर जाके मारा, ठीक है ना। हाँ, हम लोग भी डिफेंस के लोग हैं भाई, पाकिस्तान की खिदमत की हमने भी, जाके झंडा गाड़ा है वहाँ पे, सही बात है। ये मेरी बात मानते हैं आप? हमने जाके इंडिया को इंडिया घर में मारा, कई बार हराया सर, कई बार जीत के निकले, पत्थर भी खाए, मारे भी खाए, गालियां भी सुनी और जीत के निकले। हम भी भाई मुल्क का हिस्सा है, हम भी इस डिफेंस का हिस्सा है, ठीक है ना। जो कि हमारे आर्मी लड़ रही थी, हम भी एक फौज हैं, फौजी थे जो कि जाके मार के आते थे उनको। तो भाई बात ये है कि खुदारा इस चीज को समझना चाहिए। स्पोर्ट्स एक वो क्राइटेरिया है जो उसके उनके घर में उनको मार रहे हैं, घर के उनको नालते दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारी कंट्री में अगर हमारी आज हम इंडिया से मार खा रहे हैं हॉकी के अंदर, ठीक है ना, क्यों खा रहे हैं? क्रिकेट में भी मार खा रहे हैं हम, क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हम लोग जो है ना, हमें एक मुस्तकिल मिजाजी नहीं रही है। मुस्तकिल मिजाजी मतलब एक ठहराव नहीं रहा है, सिस्टम नहीं रहा है हमारे पास, अब सिस्टम खत्म हो गया है। जब तक बड़ों को लेके नहीं आएंगे, सीनियर को लेके नहीं आएंगे, ऊपर लाके सर पे नहीं बिठाएंगे, उनकी बातें नहीं सुनेंगे, उनका एक्सपीरियंस नहीं गेन करेंगे, जब तक कोई चीज स्नान ऊपर नहीं आएगी। मैं आपको ये दावे से कह दूं, अभी ये रिकॉर्ड कर लें, कलम बंद कर रहा हूं मैं आपकी बात में, कि टीम जब तक क्वालिफाई नहीं करेगी, जब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा। नहीं अच्छा, ये जो अभी नेशंस कप के लिए जा रही है वसीम भाई, इसने पहले मैच भी खेलने हैं, साइड मैच भी खेलने हैं, पहला तो मैच आप न्यूजीलैंड और जापान से मैच पड़ेगा, पूल ए का, ठीक है ना। तो पूल ए का जो मैच है, न्यूजीलैंड का मैच है, न्यूजीलैंड से जीते में पास भी है, हारे में न्यूजीलैंड से। ये आप गए थे ओलंपिक क्वालिफाई के अंदर, फाइनल में हार गए थे ये लोग, याद होगा, बिल्कुल नहीं कर पाए, हार गए थे ये लोग, जीता में मैच हार गए थे। तो भाई बात ये है कि इनमें अभी सिर्फ ये है कि फिर मैं बोलूंगा इनको तो ना देखें इन मैचेस को। हमने टीम बनानी है तो 5 साल के लिए एक कोच को छोड़ो, 5 साल के लिए एक कोच को छोड़ो, उसके ऊपर मैनेजर ना डालो, ना असिस्टेंट डालो, सिर्फ उसको भाई आप ही ट्रेनर हो, आप ही, हम आपसे पूछेंगे कि भाई आपने टीम जितवाई क्यों नहीं, जितवाई क्यों नहीं, क्वालिफाई करवाया, आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे हम। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी सारी, हमारी नहीं होगी। और लड़का अंदर खेलता है यार, कोच थोड़ी खेलता है। लड़का नहीं खेलेगा तो कोच क्या खेलेगा? कोच कैसे जीतेगा? जब लड़का ही हार जाएगा सुने तो कोच क्या कर लेगा? बहुत बड़ा तुरुम खान क्यों ना हो, बहुत बड़ा कोच क्यों ना हो, नहीं जितवा पाएगा जब तक लड़का नहीं जीतेगा अंदर। लड़के को जीतना जरूरी है, लड़के को अच्छा प्यार मोहब्बत से सिखा के, उनकी नौकरियों का बहाल करा के, उनको यार नौकरियां दो बेचारों को, गरीबों को। वो अपना उनके पास जॉब ही नहीं है। मैं आज रोता हूँ क्योंकि मैं खुद, मेरे भाई हैं, बच्चे हैं मेरे, कि मैं खुद पाकिस्तान से खेला, आज मैं इतनी बड़ी सीट पे बैठा हूँ, डिप्टी डायरेक्टर बन के FBR के अंदर 18 ग्रेड में। तो मुझे हॉकी से मिला है ना, मुझे डिपार्टमेंट ने मुझे पूछा, हमने वर्ल्ड कप जीता, डिपार्टमेंट पूछता है हमें, यार आप ये चीजें आपने की, आप कैसे हॉकी खेलते थे हमें बताया, हमारा डिपार्टमेंट पूछता है अभी भी। तो भाई ये बच्चों को जब जॉब नहीं मिलेगी तो फिर इनके घर कैसे? भाई वो बात हो गई कि बस। वसीम भाई ये बताएं मुझे, जब आपके पास टीम आई तब भी टीम का यही हाल था, नए बच्चे थे, सब कुछ था, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आई थी, ऐसा क्या सिखाया था फाइनल में? इंडिया से हार गए, इनने फिर तोड़ दी, आपस में इनके झगड़े चल रहे थे, हैदर के और बुख्ती के, तारिक बुख्ती के, इन्होंने टीम तोड़ दी, शकील अब्बासी को भेज दिया, मालूम चला 8वें नंबर पे टीम आई, जो फर्स्ट हम पहले इंडिया से फाइट करके क्वालिफाई करा के आए थे ना। मुझे भेजा मैंने लड़कों को कैसे ट्रेन किया, लड़कों को आप पूछिएगा लड़कों से, ये नवीद वगवी सारे खेल लेते अपना, मुर्तजा वगैरह, पूछिएगा इनसे, इन पे ये मीटिंग करते थे, सिर्फ मैं मीटिंग ज्वाइन करता था इनके साथ। मैंने कहा देखो आपने खेलना है, मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि कौम देख रही है, मुल्क देख रहा है, जीतना आपने, आप जीतोगे, हम जीतेंगे, कोचिज जीतेंगे, फेडरेशन जीतेगी, आवाम जीत जाएगी। आप जीतोगे तो मैं आप पे सारा रिलाय करता है, आप पे रिलाय करता है, आप पे डिपेंड करता है अंदर जाके। यार यकीन तो लड़के खेले हैं उस जल्दे से। मीटिंग में मैं डांटता भी नहीं था इनको कि आप अगर कोई गलती की है, वही बात थी, नेक्स्ट टाइम जो है आप नेक्स्ट मैच के अंदर उस गलती का इजाला करना और अच्छा करना, बेटा शाबाश, कीप इट अप। ये होता है कोचिंग का। कोचिंग का ये थोड़ी कि आप लड़कों पे बैंड लगा दें, डांटें, उनके TADA खा जाएं, उनके पैसे खा जाएं, तो वो तो बुरा। आपने जो बैन लगाने की बात की है ना वसीम भाई, इस पर आपसे बात करूंगा। गुज़िश्ता रोज हमने सवाल भी किया, जो लड़के हॉलैंड गए थे और वो लोग फिर वहाँ से वापस नहीं आए थे, तो उन पर क्या इन्होंने कहा जी बैन लगा रहे हैं, उनका पासपोर्ट वगैरह भी ले रहे हैं,
वो वहाँ चले गए, वहाँ से नहीं आए, टीम के साथ एक अलग हजीमत का सामना करना पड़ा। एक ब्रेक के बाद मैं इस पर भी बात करता हूँ कि क्या ये तो मुस्तकिल हो रहा है, जहाँ पर पैसा नहीं है, जिस फील्ड में, जिस स्पोर्ट्स में, वहाँ पे अक्सर हम देखते हैं कभी बॉक्सिंग के लोग, कभी किसी टीम के लोग, कभी कहीं के लोग। अब हॉकी का भी ये मामला निकल आया है सामने। कुछ लड़के तो कैंप तक ज्वाइन करने नहीं आए थे। लास्ट टाइम जब कैंप लगा था, बड़ा ज़रूरी था, 2 धड़े बन गए, 2 कैंप बन गए। ये बड़ा मसला है कि 2 फेडरेशन 2 कैंप, अब कहाँ जाए लड़का? एक तरफ जाता है तो दूसरे टेंशन देते हैं, दूसरी तरफ जाता है तो पहले टेंशन देते हैं। ब्रेक के बाद इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। वसीम फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद है। वसीम भाई, ये हॉलैंड वाला जो वाक़या हुआ जहाँ पर लड़के गए और फिर वो वापस नहीं आए, फिर कहा गया कि जी उन पर बैन लग रहा है, ये हो रहा है, वो, क्या लड़कों का भी इतना ही कसूर है या जो मैनेजमेंट भारी भरकम जाती है वो लड़कों को ऐसे कैसे जाने देती है? भाई लड़कों को तो पता है नहीं ये बात कि हमें यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। हमें बाहर का टूर मिल गया है। अब यहाँ से हम आगे लीग पकड़ेंगे, लीग खेलेंगे और हमारी जेब में पैसा आएगा। ये तो पैसा देंगे नहीं, ये तो खुद खा जाएंगे पैसा। जैसे आपकी नॉलेज में, सभी की नॉलेज में है कि भाई सदर साहब ने जो है वो 9 करोड़ रुपए अपना 17-18 करोड़ रुपए निकाले, फिर बीच में से फिर निकाले, तो कम से कम 90 करोड़ रुपए, 90 लाख रुपए निकाल लिए, ठीक है ना। और 5 करोड़ के अंदर से 90 लाख रुपए निकाल के अलग कर लिए और राणा ने अलग निकाल लिए, ठीक है ना। तो पूछगछ ही नहीं हुई कोई, तो चलो चलने दो, तो हमें तो कुछ मिलना ही नहीं है, तो हम क्यों ना जाके स्लिप हो जाएं, या क्यों ना हम जाके बाहर जाके कहीं और लीग खेलें। हमें पाकिस्तान से खेलना ही नहीं जब हमारी नौकरी ही नहीं है। तो बच्चे तो दिल बर्दाश्त होंगी ना असलान, बच्चे होंगे तो दिल बर्दाश्त। कौन खेलेगा पाकिस्तान से, मुझे बताओ। जब वहाँ स्लिप करेंगे तो दूसरे बच्चों पे असर पड़ेगा। वो कहेंगे यार देखो ये गए तो हम भी अपना हाँ, मौका मतलब मिलेगा इसका तो हम भी इमेज बड़ा करेंगे। बुरा बनता है वसीम भाई। इमेज बन गया, बड़ा बुरा इमेज तो बन गया, बना हुआ है बच्चों में। वो तो मानती नहीं फेडरेशन को, वो कहती है ही नहीं, ये तो सिर्फ आके बैठने, हमें टूर वीजे के कहते हैं वीजा लगेगा, टूर लगेगा और तुम्हें टीएडी दे देंगे। बेचारे वो गरीब उसमें खेल रहे हैं खाली, बाकी जोर वोर कुछ भी नहीं है। आप देख लें इनमें कोई वो कंटेंशन सब है, सब कुछ है। वो दिल बर्दाश्त होके हॉकी खेल रहे हैं कि चलो यार एक पाकिस्तान का कलर मिल रहा है, कहीं ना कहीं तो गुजारा हो जाएगा हमारा। तो गुजारे पे चल रही है हॉकी भाई, यही बात है बस। और वसीम भाई ये बताए, डोमेस्टिक हॉकी आप देखते हैं कि डोमेस्टिक या क्लब हॉकी जिसका बड़ा बूम था, अब तो मैं तो नहीं देख रहा कहीं क्लब हॉकी। विंटर कैंप लगा हुआ था वहाँ पे, कराची हॉकी एसोसिएशन ने अपना हनीफा ने लगाया हुआ था, तो बच्चे आए हुए थे स्कूल्स के, ठीक है ना। तो उसमें भी लास्ट में बता रहा हूँ आपको, 4-5 महीने पहले की बात है। तो मैं गया था, उसमें जाके मैंने ट्रेनिंग कराई थी अपना पूरा महीना, बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को। तो मैं जाहिर सी बात है घर बैठा था, मुझे बड़ा फील हो रहा था कि यार मुझे बुलाया, चलो अच्छी बात है। मैं इनको कुछ अपना स्टॉपिंग, ड्रिबलिंग विद द बॉल, रनिंग विद द बॉल, क्रॉस विद द बॉल कैसे करते हैं, बच्चों को पता ही नहीं था। ग्रिप कैसे पकड़ते हैं, ग्रिप का स्टाइल क्या है, ये मैंने छोटे छोटे बच्चे को 8 साल से लेके कोई अपना 19 साल की बच्चे थे तो सिखाया। बात यह है कि ग्राउंड में तो अब कोई आता ही नहीं है भाई। एक हनीफ खान मौजूद था, एक हनीफ खान साहब थे, एक मैं था और एक हैदर था। तो हमने हैदर ने बुलाया कि वसीम भाई आ जाए आप घर हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये बच्चे आए हुए, कोई 100-150 बच्चे आए हुए, तो इनको इंटीरियर सिंध से भी आए हुए, सिंध से लाड़काना वगैरह से, कुछ हैदराबाद के, कुछ इधर के, तो आप प्लीज आ जाए। तो भाई बात यह है कि घर से तो वैसे अब कोई निकलता नहीं है, अपनी जॉब के बाद तो घर में रिलैक्स करते हैं 20 बच्चों के साथ। कौन आता है मुझे बताएं। अच्छा वैसे वसीम भाई जो हाल है हॉकी का, क्या आप हो, आप बतौर माँ बाप भी अपने बच्चे को हॉकी खेलने जाने देंगे? जो हाल है इस टाइम। हाँ बिल्कुल, देखें बात यह है कि असान बिल्कुल आपने सही बोला कि माँ बाप छोड़ते नहीं है ग्राउंड में बच्चे को, कहते हैं बेटा उसमें खेलो, उसमें जाओ जिसमें ग्लैमर हो। सही बात है, पैसे हो, ग्लैमर हो। अब ग्लैमर हॉकी में है नहीं, पैसा हॉकी में है नहीं, ठीक है ना। सिफारिशें चलती हैं, ठीक है ना। बाकी दूसरी बात है कि फिटनेस के लिए मैंने देखा 50-50 साल के लोग आ रहे हैं हॉकी खेलने के लिए। यार बच्चा कोई नजर नहीं आ रहा। वो सिर्फ, मैंने कहा क्यों आए भाई आप, इतने पुराने लोगों को मैंने देखा, मैंने कहा आप तो मेरे साथ खेलते थे, कहने वसीम भाई हम तो फिटनेस के लिए आए, हॉकी से हमें क्या, हम तो अपनी फिटनेस के लिए भागदौड़ हो जाएगी। तो यानी हॉकी को कोई बतौर प्रोफेशनल इस हद तक ले आए हम लोग, इस हद तक लिया है कि बड़े बूढ़े खेल रहे हैं, बच्चा नजर नहीं आ रहा, यंगस्टर कोई उनके बीच में कोई यंगस्टर खेले। अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है वसीम भाई, स्ट्रक्चर कोई नहीं है, एस्ट्रोटर्फ खत्म होते जा रहे हैं, हॉकी बच्चा नॉर्मल खेल ही नहीं सकता। तौकीरदार एकेडमी चल रही है, वो बेचारे अपने वसूल अपने आप से लगा हुआ है तौकीरदार, ठीक है ना, अपने बच्चों को निकाल रहा है। कोई फाइट कर भी नाराज हो जाता है क्योंकि उसके बच्चे नहीं, जब खेल रहे बच्चे उनके, जब उनको नहीं लेते टीम के अंदर तो वो नाराज हो जाते हैं कि मेरे रेगुलर बच्चे आते हैं। अच्छा इफ्तिखार मोहम्मद भी बड़ा काम कर रहे थे, इफ्तिखार एकेडमी भी चल रही थी, उसका भी हाल बस ऐसे ही है कि बच्चे बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं, हॉकी की तरफ जाते ही नहीं है। अब वसीम भाई ये जो क्लब हॉकी है किस हद तक खत्म हो गई? हॉकी के लिए असलान जब पैसा नहीं होगा
तो कैसे चलाएगा मुझे बताएं। वो एकेडमी कैसे चलेगी जब उसमें पैसा नहीं होगा? तो अग्री। पहली बात ये, हुकूमत की कोई तरजीह नहीं है, ठीक है ना। फिर जैसे पंजाब हॉकी एसोसिएशन है, वो उस एकेडमी को पैसा नहीं देगी तो कैसे चलेगी मुझे बताएं, ठीक है ना। सही कह रहा हूँ ना। हॉकी मैं अग्री एसोसिएशन आपकी देती है बात से पैसा, सर। आप पैसा नहीं देगी तो कोई भी इस्लामाबाद का, कोई भी 3-4 ग्राउंड इस्लामाबाद के हैं, लाहौर के, पंजाब के बहुत सारे ग्राउंड कैसे चलेंगे मुझे बताएं। बच्चा पंजाब का ज्यादा खेला। मैं आज भी कहता हूँ कि पंजाब का बच्चा, गोजरा में जो एक मशीन थी ना, वो जा चुकी है, हसन घोड़ा, वो नहीं है अभी, ठीक है। सलीम नाजिम थे, अभी डेथ हो गई उनकी। और भी बहुत लोग थे, अभी सर यासीन लगा हुआ है फैसलाबाद बेचारा, से बड़े इस्लामाबाद में प्लेयर आते यासीन, थे, फैसलाबाद से भी नहीं आते अब। इस्लामाबाद में यासीन लगा हुआ है, दिन रात एक कर दी। हमारे साथ गोलकीपर था, बहुत था अपना और ईमानदार था। देखो आज वो फाइट कर रहा है बच्चों के लिए, यासीन लगा हुआ है अपना, ठीक है ना। वो पंजाब में लगा हुआ है, इस्लामाबाद में। मुझसे बात होती है, कह रहे वसीम भाई मैं कोशिश में हूँ कि यार हॉकी हो, हॉकी हो बस। मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, ना मैं लालची हूँ ना मुझे कुछ। मैं ग्राउंड जाता हूँ, टाइम देता हूँ बच्चों को। टाइम देखें, बगैर पैसों के कौन टाइम देता है मुझे बताएं। अच्छा वसीम भाई, अब हम आते हैं इस पे बात करते हैं। ये जो कमर्शियल हॉकी है, जैसे दीगर ममालिक में, भारत में भी हो रही है, लीग, प्रो लीग्स का स्टार्ट होना और प्रोफेशनल लीग्स में जैसे पैसे आते हैं स्पॉन्सर पे, जैसे PSL है। आप नहीं समझते इस तर्ज का एक प्लान पाकिस्तान में मौजूद भी था? मुझे याद है जब मैं शहबाज सीनियर सेक्रेटरी बने तो मैं गया भी था। उन्होंने कहा जी मेरे पास ये 2020 विजन है, मैं 2020 तक ये करना चाहता हूँ। फिर वो हट भी गए, बड़े मामलात हुए। क्या हम यहाँ पे प्रोफेशनल हॉकी में कोई ऐसी लीग या इसका इनेकार नहीं कर सकते? कोई मुश्किल बात है क्या है, या फिर हॉकी फेडरेशन ही दो धड़ों में बटी हुई है, अपने मसाइल से नहीं निकल रही? नहीं देखिए, लीग के लिए स्टेक होल्डर का होना जरूरी है, स्पॉन्सर्स वो आने के लिए तैयार हैं। मगर बीच में वो कहते हैं उन लोगों को लेके आए जो ईमानदार हैं, जो पैसा ना खा जाए बच्चों का। तो वो कहाँ से लाए? वो कहाँ से लाए? सारी चीजें बन जाएगी। कराची के अंदर बड़े बिल्डर जहाँ मौजूद है, मेरे फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे टाइपिंग टाइप के लोग हैं जो अरबपति हैं, 100-100 करोड़ के, 200 करोड़ के मालिक हैं। वो कहते हैं हम तैयार है यार वसीम, मगर हमें एक कोई बेस दिखाई जाए, कोई चीज दिखाई जाए कि भाई ये हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये SOP बना रहे हैं, इससे स्टार्ट लेंगे। स्टार्ट तो हो जाएगी अपना, ठीक है ना। आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, मगर बात ये है कि जब आप उस ग्रोह से बाहर निकलेंगे, उस मार्फिया से बाहर निकलेंगे जो पैसा बच्चों का खा जाता है, तभी ये मामला ठीक होगा। ये तो अगर आप इनसे बात करेंगे, ये तो आप बीच में से कट मारेंगे कि भाई इतना पैसा हमें दो और इतना पैसा हम फेडरेशन के लिए रखेंगे, हमारा पैसा अच्छा वसीम भाई, इसमें जरा एडअप करें ना, कौन लोग ये ओलंपियंस ही हैं सारे यार, पुराने यार ऐसी बात है। आप समझते हो अपना हसनान कौन कौन है जो इस वक्त अंदर बैठे हो? वही लोग हैं, जाहिर सी बात है, वही मांगते हैं पैसा। हमें तो जरूरत नहीं है, हमें तो अल्लाह का शुक्र है, 2 की रोटी खाते हैं, ईमानदारी से सो जाते हैं। हमने तो आज तक किसी फेडरेशन का पैसा नहीं मारा, बल्कि आज फ्री ऑफ कॉस्ट, जब हम सिलेक्टेड थे तो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं, कलीमुल्ला, मजूरी जूनियर, हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे थे यार। सिर्फ बोर्डिंग लॉजिंग का था, बाहर का टिकट, और हम फ्री ऑफ कॉस्ट। ये बच्चे निकले हुए हैं, ये हन्नान वगैरह जो निकले हुए बच्चे हमारे हाथ के निकले हुए हैं सारे, हमने निकाले। जो जितना बड़ा बैच मजूरी जूनियर के जमाने में निकला है, हमने निकाला। ये अयाज महमूद था, नासिर अली था, मैं था, कलीमुल्ला थे, इसमें साथ में मजूरी जूनियर थे मरूम। तो हम लोगों ने तो कभी पैसा नहीं लिया, हमने मांगा भी नहीं कभी। आसिफ बाजवा उस वक्त सेक्रेटरी था, बल्कि हमने तो डिमांड भी की थी कि हमारे तो TADA कम से कम बढ़ा दो, उसमें से 5000 बढ़ा दो, वो भी नहीं बढ़ाए। उस पर भी आसिफ बाजवा कहता है कि नहीं। आप लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया। मुझे ये बताएं, ये जो सेक्रेटरीज आ रहे हैं, जो अमला आ रहा है, ओलंपियंस आ रहे हैं, माजरत के साथ, सारे आप लोगों के कुलीग्स हैं, लेकिन बड़ी माजरत के साथ कहना पड़ता है, जो बंदा सेक्रेटरी आता है बाद में हटता है, उस पर इल्ज़ामात क्यों लगते हैं? हर किसी पे सदर साहब इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी सेक्रेटरी सदर को कुछ कह देता है, कभी करप्शन के केस। हॉकी में पैसा नहीं है, करोड़ों की करप्शन हो रही है, कहाँ से? सदर जब मिल जाएगा सेक्रेटरी के साथ और से कहेगा कि भाई जो तुम पैसा खा रहे हो उनमें से मुझे भी दो, तो फिर आगे बात चलेगी। वरना तो फिर आपस में दोनों की लड़ाइयाँ रहेंगी, सेक्रेटरी और सदर की, और टीम चलेगी नहीं। तो बात ये, जब दोनों एक हो जाएंगे ना, तो बच्चों का हक मर जाएगा। और यही हो रहा है कि बच्चों का हक मर रहा है। दो एक तरफ हो जाते हैं और पैसा दबा के खाते हैं। 5 करोड़ मिले, उनमें से निकाल दिए 3 करोड़, 2 करोड़ बच्चों के नाम कर दिए। तो यार जुल्म नहीं है तो और क्या है? जुल्म है ये, जुल्म, ये कुर्बत क़यामत है भाई। मुझे तो जुल्म लगता है, मुझे इतना दुख होता है, मैं बता नहीं सकता आपको। और ये हकीकत है, खुल के सामने आ गई है, सबके सामने, बात छुपती नहीं है, बात खुल के सामने आती है अफसान, और आ गई है। और ये बात ऊपर तक पहुंची है, नहीं पहुंची मुझे नहीं पता, पहुंची चाहिए। सर FIA के केसेस स्टार्ट हुए थे, हैदर जब सेक्रेटरी था उसकी सूरत में FIA के केसेस स्टार्ट हुए थे, वो भी गायब हो गए, सब खत्म हो गया भाई। उसने इल्जामात दे दिए थे। अब आप जब पैसा खिला दोगे ऊपर, तो केसेस तो खत्म होने हैं ना अपना, कि भाई इसको व्हाइट वॉश करो, खत्म करो बात को, ये पैसे पकड़ो, मुंह बंद करो अपना। तो भाई बात ये है कि जब मुंह बंद करवाएंगे किसी का पैसे से, तो फिर कहाँ से उस पर इल्जामात लगेंगे? इल्जामात गायब हो जाएंगे।
तो इल्जाम, इतने करोड़ों के इल्जाम के कांग्रेस का एजाज बैठा, उसने हिसाब किताब मांगा कि भाई हमें 2 अरबों का हिसाब तुमने गायब कर दिया है, ठीक है ना। अपने घरों में लैंड क्रूजर में आ रहे हो, पहले टैक्सी में आते थे, अब लैंड क्रूजर में घूम रहे हो, ठीक है ना। और अरबों रुपए का चीट कर लिया है, अपनी अपनी आपने कॉलोनियां बना ली। कहाँ से आया? नेशनल बैंक के मुलाजिम हो, आपकी एक पूरी की पूरी कॉलोनी बनी हुई है, कहाँ से आया आपके पास इतना पैसा अरबों में, ठीक है ना, करोड़ों में। तो भाई ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? इंक्वायरियां करें, इनका फैक्ट एंड फिगर निकालें। जब इंक्वायरी बैठेगी एफआईए के थ्रू और ईमानदार लोग बैठेंगे उसके अंदर, तो पता चल जाएगा कि कहाँ से पैसा आया। एक वसीम भाई, ये जो मॉडर्न जिसका हॉकी है, ये जो हाँ। मॉडर्न हॉकी है जिसका आप और मैं जिक्र कर रहे हैं, बड़ी देर से हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, पाकिस्तान की खिलाड़ी खेल की ज़बूं हाली की हम बात कर रहे हैं, डिपार्टमेंट की कर रहे हैं, हर माशाल्लाह अच्छी डिस्कशन आज बड़ी डिटेल हुई आपके साथ। सर, मॉडर्न हॉकी ये जो अब प्लेंटी स्ट्रोक्स का नया एक तरीका कार आया है, आप समझते हैं कि हमारी टीम इससे कॉप अप कर लेगी? हमने लास्ट देखा था बड़ा जीता हुआ मैच हम प्लेंटी स्ट्रोक की वजह से हार गए थे। यार ये मेरे साथ भी हुआ अहसान, हम इंडिया में खेले तो हम प्लेंटी स्ट्रोक पे हार गए इंडिया से, ठीक है ना। आपको याद होगा ये जो बिल्कुल 5 नेशन लेके गए जी हाँ, थे, जी हाँ, ठीक जी है। हाँ। तो वहाँ हम हार गए थे इंडिया से। एक इनको सबसे ज्यादा इस पे काम करना चाहिए ताहिर जमान को, और जो भी जूनियर के हमारे कमर इब्राहिम है या कमर अशरफ जूनियर टीम बना रहे हैं अपना, उनको चाहिए कि प्लेंटी कॉर्नर के अलावा आप प्लेंटी स्ट्रोक पे बहुत ज्यादा काम करें। क्योंकि टीम आपकी जब अटक जाती है ना इस जगह पे और ड्रॉ के लिए जाती है, जब 1 1 एक से ड्रॉ होता है मैच, तो फिर प्लेंटी स्ट्रोक पे बात आती है। तो उसके लिए हमारे लड़के जो होते हैं ना, उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि प्लेंटी स्ट्रोक अच्छी तरह से जो है वो फेंके और लगा दें, वो जाया कर देते हैं उसको। तो वहाँ पे काम ज्यादा होना चाहिए प्लेंटी स्ट्रोक पे। मैं तो ताहिर जमान को बैठ के, अच्छा वो आपने बता दिया, अभी टीम जा रही है, मैं ताहिर से बोलता हूँ जो सेक्शन है ना ज्यादा से ज्यादा वो प्लेंटी स्ट्रोक पे भी रखो, क्योंकि टीम हमारी जो है ना अटकाती है। अब टीम है ना तो ये सारी चीजें, बाकी इंशाल्लाह अच्छा होगा टूर्नामेंट में। कोशिश बस है हमारी कि दुआएं हैं सर, टीम हाँ, जीते तो हम भी खुश हों, जीते आप भी बस। खुश हों, आपकी भी जाहिर है दुख इसी के साथ जुड़े। साबिक ओलंपियन, शानदार लेजेंडरी हॉकी प्लेयर वसीम फिरोज हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच वसीम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला आज हमारे लिए। नाज़रीन, कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।